इस क्लाइंट ने 1.5 साल पहले एक ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, केमिकल ट्रीटमेंट, जिसका जो लास्टिंग था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उनका जो रीग्रोथ था वो बहुत ख़राब था। ख़राब मतलब उनके जो नेचुरल हेयर थे वो ज़्यादा वॉल्यूमेबल थे और ट्रीटमेंट के कारण उनके वहाँ से ब्रिटल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको ऊपर से लेकर नीचे तक इवन लुक चाहिए। जो मैंने चेक किया तो उनके रीग्रोथ में काफ़ी डेंसिटी लो हो गई है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी आ गई है, लेकिन उनके जो पुराने हेयर थे उनमें अच्छी खासी इलास्टिसिटी भी है और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसलिए अभी मैंने क्लाइंट को सिर्फ रिग्रोथ में ही ट्रीटमेंट करने का सोचा, क्योंकि नीचे के हेयर ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड है, प्लस उनका हेयर जो है वो बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ रिग्रोथ ही कवर करूँगा। एप्लीकेशन में जब भी सेक्शन लो, एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि हमें मल्सिफिकेशन करना होता है। अगर पतला सेक्शन लोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट होती है। ओके, इसलिए आप क्या करोगे, नॉर्मल सेक्शन रखोगे और हो सके तब तक आपको हॉरिजेंटल सेक्शन ही लेना है। प्रॉपर कॉमिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि मल्सिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से थोड़ा सा ब्रश डीप होना चाहिए, पूरा ब्रश गंदा नहीं होना चाहिए। इस तरह से रूट्स में पहले अप्लाई करेंगे, फिर नीचे हाथ रखेंगे और ज़रूरत पड़े तो वापस डीप करो, और जहाँ तक हमें लगानी है रिग्रोथ तक वहीं पे ही हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मल्सिफिकेशन सिर्फ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को स्प्रेड करना है, हर एक हेयर पे अप्लाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेसिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हाथों से पेनिट्रेट नहीं कर रहे। इसीलिए इसमें आयनिंग कंपलसरी होता है, क्योंकि ये हीटिंग के बगैर पेनिट्रेट नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना है, हर एक हेयर पे अप्लाई होना ज़रूरी है, हर एक हेयर पे अच्छे तरह से स्प्रेड करना है। क्योंकि जिस हेयर पे वो क्रीम लगेगा ही नहीं, क्रीम उसके ऊपर स्प्रेड ही नहीं होगा, तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर इस तरह से प्रॉपर स्प्रेड कर दो प्रोडक्ट को। ज़्यादा आप अगर प्रेसिंग से करोगे तो वहाँ से खिसक जाती है प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, हल्के हाथों से स्प्रेड करोगे। और स्प्रेड हो जाए उसके बाद आपको कोम से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उनको निकाल देना है और इस तरह से स्टिक कर देना है। बस, समझ में आया? 1 बाय 1 इस तरह से सेक्शंस लेना है। क्लीन वेब लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे 60 मिनट रखा है। ओके, नॉर्मली 45 मिनट रखना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव हेयर है, कलर ट्रीटेड हेयर है और प्रॉब्लमेटिक हेयर है, उसमें हम 45 मिनट रखते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हेयर थे प्लस वर्जिन हेयर थे, उसमें कुछ कलर वगैरह नहीं था, इसलिए हमने यहाँ कंपलसरी 60 मिनट रखा है। उसके बाद प्रॉपर कूल ड्रायर करना है और फिर हॉट ड्रायर। कूल ड्रायर कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि प्रोडक्ट जहाँ पे हमें अप्लाई किया है उसके बाद रिंस नहीं करना होता, उस प्रोडक्ट को वहीं पे ही हमें ऑब्जर्व करना है, पेनिट्रेट करना है हीटिंग से। लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उनको पहले सुखाना पड़ता है। 60 मिनट में जितना ड्राई हो गया उतना हो गया, लेकिन जो रह गया उसको हम पहले कूल ड्रायर से कंप्लीट करते हैं। अगर प्रोडक्ट निकल गई उसके बाद जो बची है उसको हम हॉट ड्रायर से पेनिट्रेट करते हैं। आइनिंग से भी पेनिट्रेट होता है, लेकिन अगर आप ड्रायर प्रॉपरली करते हो, स्ट्रेट ड्रायर प्रॉपरली करते हो, तो आपको आइनिंग में उतना टाइम कम लगता है। इसलिए स्ट्रेट ड्रायर बहुत ही अच्छी तरह से करो, भले टाइम लगे, ऐसा नहीं कि थक गए बैठ गए। ओके, क्योंकि मेन चीज़ यही है इस पूरे ट्रीटमेंट पे। पहले रूट्स पे प्रॉपर करो और फिर इस तरह से 1 बाय 1 सेक्शन में। अगर अगर बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसको हम जला रहे हैं उनके ऊपर, तो जो धुआं निकल रहा है वो प्रोडक्ट का है। रिंस कर दिया होता अगर प्रोडक्ट को तो नहीं निकलता धुआं। ओके, तो प्रोडक्ट ऐसे, अगर आप कोई भी कंपनी में अगर जाओगे तो स्मोक तो निकलेगा ही, लेकिन ऐसी कंपनी चूज़ करनी चाहिए कि स्मोक निकलने से भी हमारी आइज़ बर्न नहीं होनी चाहिए। हमारे या तो सलून में जितने भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती है जो अगर स्मोक निकलता है तो आइज भी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, क्लाइंट को भी परेशानी होती है और हेयर ड्रेसर्स को भी होती है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा देखनी ज़रूरी है। प्रॉपर स्ट्रेट ड्रायर हो जाए उसके बाद आपको प्रॉपर आइनिंग करना है। स्ट्रेट ड्रायर के बाद 5 मिनट का वेट करो, फिर आइनिंग शुरू कर दो, और टेम्परेचर हम हेयर अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो
आयनिंग के लिए जो भी हम सेक्शन लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन इतना सेक्शन हमें कंपलसरी लेना है। ओके, अगर एकदम पतला लोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से वर्क नहीं कर पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा पतले सेक्शन में करते हो तो अगर प्रेशर करने जाओ तो खींचते बहुत है, इसलिए थोड़ा सा सेक्शन को ठीक रखो और रूट से पहले 90 डिग्री पर स्ट्रेट पकड़ो इस तरह से। फिर जब भी आप आयनिंग करते हो तो इस पार्ट में आपको ब्लोअर देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मशीन स्कैल्प में नहीं टच करो लेकिन उनका धुआं भी अगर गर्म लगेगा तो भी गर्म लग सकता है ज़्यादा, इसीलिए। आपका जो भी स्ट्रोक लग रहा है एक ही दिशा में होना चाहिए, ऐसे-ऐसे नहीं, ओके? एक ही दिशा में ओपन करके ये हमने लगाया, ओपन करके यहाँ पे वापस इस तरह से। पहले रूट्स के पास कंप्लीट कर लो पूरा। रूट्स के पास कंप्लीट हो जाए उसके बाद कॉम को नीचे रखो और सेम 90 डिग्री पे ही आपको करना है। मशीन को ना तो ऐसे घुमाना नहीं तो ऐसे, सीधा ही रखना है। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं बाउंस देने के लिए यहाँ पे इस तरह से करते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर हीट ज़्यादा कंज्यूम होता है, उसकी वजह से बहुत टाइम बाद टूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, रूट्स के पास या तो पूरे हेयर में सीधा ही मशीन रखेंगे, बाउंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप 90 डिग्री पे करते हो तो वैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल बाउंस हो ही जाता है। चालू रहे? नहीं, आपको आयनिंग इतना करना है कि आपने जो क्रीम पेनिट्रेट किया है वो क्रीम दिखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। पकड़ो ये। इस तरह से आयनिंग करना है कि आपका पूरा पता ही नहीं चलना चाहिए कि इसमें कभी क्रीम अप्लाई हुआ था और रिंस नहीं हुआ है। इतना आपको आयनिंग करना है। ये हेयर और इस हेयर में दोनों में आप फील करिए। दूर हो जाओ। ये हेयर फिल करो और ये हेयर फिल करो। इसमें प्रोडक्ट अभी अप्लाई आयनिंग करना बाकी है और यहाँ पे फिल करो। है फर्क? क्रीम पता ही नहीं चलना चाहिए कि इस हेयर में क्रीम अप्लाई हुआ है, उतना आपको आयनिंग करना है। इसमें कोई स्ट्रोक की गिनती नहीं होती कि 5 स्ट्रोक मारे, 10 स्ट्रोक मारे, 12 स्ट्रोक, ऐसा नहीं होता। आपको क्रीम जब तक पेनिट्रेट प्रॉपर ना हो जाए तब तक आपको आयनिंग करना है कंपलसरी। एक बार पूरे हेयर में हमने आयनिंग कर दिया है, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की टर्निंग में नहीं रहना है। दूसरी बार वापस हाथ घुमा दो। ओके, जो भी सेक्शन शायद रह गया या कुछ भी, दूसरी बार हाथ मारना कंपलसरी है। पार्ट ऑफ प्रोसेस ही समझ के आपको दूसरी बार हाथ लगाना ही है। ओके, और जब आप दूसरी बार आयनिंग करते हो तब आप जो हेयर है उस पर क्लिप नहीं कर सकते, किसी को पकड़ना ही पड़ेगा कंपलसरी। जब दूसरी बार आयनिंग करते हो तब आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बड़े सेक्शन में आप कंप्लीट कर सकते हो। एज अ सेफ साइड दूसरी बार हाथ लगाना ज़रूरी है। देखो, ये जो बेबी हेयर है ना, फ्रंट साइड भी है और बैक साइड भी, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हेयर है जो हमारी मशीन की साइज़ होती है उसमें भी नहीं आते। तो इसके लिए स्पेशल हम ये नैनो मशीन का यूज़ करते हैं ताकि बेबी हेयर को अच्छे से हम आयनिंग कर पाए। जो छोटे छोटे हेयर उनके लिए, जो फ्रंट साइड भी है और जो बैक साइड भी है, तो उनके लिए स्पेशल ये आप यूज़ कर सकते हो। वेट, जब भी आप बेबी हेयर को कवर करते हो तो उसके साथ थोड़े से बड़े हेयर को, मतलब लंबे हेयर को साथ में लो ताकि आपको ग्रिप बनाने में आसानी हो। उसके बाद उनका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे आप कंप्लीट करो। प्रॉपर आयनिंग हो जाए उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। ये ट्रीटमेंट फेमस होने के 2 मेन रीज़न है। एक ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से सेम टाइम पे रिपेयरिंग भी देता है और स्ट्रेट लुक भी करता है, और दूसरा कि सेम डे हेयर वॉश। क्लाइंट को 2 दिन रखना या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन रखना पड़ेगा या ये नहीं करना ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। सेम डे हेयर वॉश करके कंप्लीट कर दो। ओके, इसलिए अब इनका हेयर वॉश होगा लेकिन तुरंत नहीं लेना है, 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद आपको शैम्पू कंडीशनर करना है। ठीक है, हेयर वॉश में
हेयर को पहले प्रॉपर गीला करना है और उसके बाद जो भी कंपनी का आपने ट्रीटमेंट किया है उसी कंपनी का जो पोस्ट शैम्पू है वो आपको शैम्पू और कंडीशनर में यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने वेलोविट का किया है तो वेलोविट का ही हम शैम्पू और कंडीशनर दोनों अप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद हमेशा माइल्ड शैम्पू होता है, माइल्ड मतलब सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। शैम्पू बहुत ज़्यादा टाइम घिसना नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक रखना है और फिर रिंस। कंडीशनर को आपको 5 to 10 मिनट्स कंपल्सरी रखना है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आज शैम्पू कंडीशनर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपको होम केयर में इनकी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने हैं। उनका रीज़न ये है कि आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, बस, और कुछ रीज़न नहीं है। कुछ टाइम तक आप ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयलिंग के बाद जो शैम्पू आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको शैम्पू भी ज़्यादा जाता है, प्लस ऑयलिंग आसानी से निकलता नहीं है। तो बेटर है कि आप कुछ टाइम ऑयलिंग को अवॉइड करिए और आपके जो पुराने जो हेयर कलर था वो भी थोड़ा फेड हो चुका है, जो आपने बहुत टाइम पहले लगाया था व्हाइट हेयर के लिए। तो और रीग्रोथ में भी आपके व्हाइट हेयर बहुत है, तो अब आप जो भी व्हाइट हेयर के लिए कलर करोगे तो कम से कम 4 से 5 वॉश के बाद आप सिर्फ रूट्स में कर सकते हो और 10 वॉश के बाद आप हाइलाइट्स कर सकते हो, जो आपको अब अभी बता रहे थे हाइलाइट्स करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नो ब्लीच हाइलाइट्स में ही जाएंगे, ओके, जिसमें बहुत सारे सटल लुक होते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी कैसा लगा ये लुक आपको, अच्छा लगा? ग्रेट।